नमस्ते साथियों। आज हम देखने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों में से पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो हम शुरू करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न। पहला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ है? तो ये है सऊदी अरब में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो वो है 712 ईस्वी में। हम इस वीडियो में सभी वो प्रश्न देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हिंद जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम था अरबी। तो ये सभी प्रश्न भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित हैं, तो इन्हें बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझिए, जो आपकी मदद करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को समझने में। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो है विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से लेकर 20 ईस्वी में हुआ। इस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। जो पैराग्राफ में लिखा हुआ आप इसे पढ़िए और समझिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो है अल-बरूनी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी है। अल-बरूनी से संबंधित और भी प्रश्न हम जितने भी आगे वीडियो बनेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा इस इतिहासकार से संबंधित प्रश्न। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद गजनवी शिक्षित तथा सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसके अपने समय महान विद्वानों को गजनी ने एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये कथन है, ये कारण है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आर गलत है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उतवी। उतवी ने किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी नामक पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो वो है महमूद गजनवी या गजनवी कह सकते हैं। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। अरबी भाषा में था, दूसरा लेख संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी।
1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, महमूद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो वो भीम द्वितीय। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, उसे परास्त किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, बुद्ध युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो वह चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, फिर है तैमूर। इनके वर्षों के द्वारा आप इनको आसानी से समझ लेंगे। महमूद गजनवी का है 1000 से 1026 के बीच में, गौरी का 1175 में, चंगेज खां का 1221 ईस्वी के आसपास है और तैमूर का है 1398 ईस्वी। तो इन ईस्वी से इनके क्रम में आपको मदद मिलेगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? महमूद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वो है बख्तियार खिलजी। बिहार और उत्तरी भारत के विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की, नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी पर कब्जा कर लिया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। तो ये जितने भी प्रश्न है ये हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित। इसका ये पहला अध्याय है। अगले अध्याय में हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे जब गुलाब वंश की स्थापना होती है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।